स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि हमें जोसा काउंसलिंग में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम पहले से रेडी करके रख लेंगे ताकि हमको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट्स को बनने में टाइम लगता है। सो काउंसलिंग शुरू होने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, मेरा नाम विशाल कुमार और मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप जो वीडियो कमेंट करेंगे उस पर आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। तो बस शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, अब कुछ डॉक्यूमेंट हमारे खो भी जाते हैं, कई पुराने डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उनके साथ हमें क्या करना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो है हमारे पास 10th क्लास की मार्कशीट। ठीक है, हमें जरूरत किसी की, अब देखो 10th की मार्कशीट और सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारा हो गया 10th की मार्कशीट की हमको यहाँ जरूरत पड़ रही होगी। साथ में ही हमको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर दूसरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है क्लास 12th की मार्कशीट। ओके, अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि कई बच्चों की क्या होता है कि उनकी मार्कशीट जो है वो खो गई होती है। ठीक है, या कुछ और इशू हो गया होता है, फट गई होती है, या कई सारे इशू हो गए होते हैं। तो भैया अब ये बता दो कि हमारी मार्कशीट खो गई है तो हमको वो कैसे मिलेगी। तो आपको मैं एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जो ऐप एक है डिजी लॉकर। बस इसकी कुछ कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी कंडीशन ये है कि आपका जो आधार नंबर है वो आपके फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए। आप इस ऐप से जाकर अपना जो डेटा है, अपने जो ये जितने भी आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, लाइक 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हो गई, और कई बार आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह और पैन कार्ड वगैरह आप यहाँ से डिजी लॉकर की मदद से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालना है उसके लिए आप यूट्यूब पे आराम से वीडियो देख लेना, मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि हमको डिजी लॉकर को यूज करना है। ओके, अब हम बात करेंगे तीसरा डॉक्यूमेंट की। तीसरा डॉक्यूमेंट हमारे पास ये है। अब थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो हमको एडमिट कार्ड चाहिए होंगे। कौन कौन से एडमिट कार्ड चाहिए होंगे भैया? हमको 2 एडमिट कार्ड चाहिए यहाँ पर। एक है हमारे पास जेई मेंस का एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है, और साथ में आपको एडवांस का भी एडमिट कार्ड चाहिए होगा, अगर आप एडवांस क्वालिफाई करने के बाद उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। ठीक है, और चौथा जो हमारे पास और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की हमको जरूरत पड़ रही है वो है हमारे स्कोर कार्ड की। भैया ये स्कोर कार्ड क्या होता है? स्कोर कार्ड का मतलब होता है रिजल्ट, जो हमारा जेई मेंस का रिजल्ट होगा। ठीक है, और अभी आपका 11 सितंबर को आपका एडवांस का रिजल्ट भी आ रहा है। अगर आपको एडवांस क्वालिफाई करने के बाद अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, ठीक है, आईआईटीज वगैरह के लिए, तो आपको एडवांस का भी एडमिट कार्ड चाहिए, इसका चाहिए होगा आपको क्या, रिजल्ट बेसिकली। ठीक है, तो आपको रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, और ये मेंस की आपको एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी, एडमिट कार्ड। अब हम बात करें जो हमारा अगला डॉक्यूमेंट है, अगला डॉक्यूमेंट है हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए हमको। ठीक है, अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, बनवा लेना ज़्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि अब जब आप स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट करोगे तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वहां पर भी आपकी हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस बात का प्रूव होता है कि आप उसी पर्टिकुलर स्टेट के निवासी हैं। ठीक है, मतलब उसी पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो अगर जो भी बेनिफिट होते हैं आपकी स्टेट, जो आपका होम कोटा लग रहा होता है ना, होम स्टेट वाला या अदर होम स्टेट का, अदर स्टेट का, वो सब इसी के बेसिस पर होता है। ऑल दो कई जगह आपकी क्लास 12 की जो मार्कशीट है वो भी इस काम में आ जाती है, बट फिर भी यार अभी हमारे पास टाइम है तो बेटर है कि हम इसको भी बनवा लें। अब नेक्स्ट हमारे पास रहेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ में क्या है ना, आपके जो भी करेक्शंस होंगे वो आप करवा लेना, ज्यादा फायदे में रहोगे। पहले देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या है हमारे पास है, ये आधार कार्ड। अब आधार कार्ड तो हम सभी के पास होता है, अगर आपके आधार कार्ड में भी कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको सही करा लो, ज़्यादा आप अच्छे में रहोगे। ठीक है, आप अपडेट करा सकते हो अपने आधार कार्ड को, अपना अपडेट में अपना फ़ोन नंबर अपडेट करवा लो, अगर आपकी कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसको अपडेट करवा लो, अगर आपका एड्रेस गलत है तो वो अपडेट करा लो, और साथ में चाहो आपका फ़ोटो अगर पुराना है तो अपना सुंदर सा नया फ़ोटो लगवा लेना। ठीक है, अब अगले डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो अगला डॉक्यूमेंट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मैं ये तुम्हें बता देता हूँ मेडिकल सर्टिफिकेट देखो कैसे बनता है। अभी क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद आपको इसका वो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, फॉर्मेट। ठीक है, जब हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आएगा
तो अब अपने नियर बाई आप जहाँ पे भी रहते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है ना, वहाँ पर प्रॉपरली एक अलग से इसके लिए जब उनको पता होता है कि एडमिशन्स हो रहे हैं तो कई सारे बच्चे आएंगे, तो वहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। आप सिंपली जाते हो और आपका कुछ चेकअप किया जाता है, ठीक है, और आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका फ्री में बन जाता है। और साथ में अगर आप चाहो तो बाहर भी आप कहीं से बनवा सकते हो, कोई हॉस्पिटल से, किसी डॉक्टर से, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो होगा कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट जो है, देखो कास्ट सर्टिफिकेट में आपको दो चीजें बता देता हूँ। अब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, पहली चीज अगर आपके पास कोई पुराना है तो आप उसको रिन्यू करा सकते हो, ओके। पहला केस क्या है कि हम इसको रिन्यू करा लेंगे, और दूसरा केस ये कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ओके। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। अगला डॉक्यूमेंट हमको क्या चाहिए है? अगला डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होगा इनकम सर्टिफिकेट। अब भैया ये कई बार बच्चे पूछते हैं कि भैया इनकम सर्टिफिकेट हमारा, भैया हम तो कुछ करते ही नहीं है तो हमारा इनकम सर्टिफिकेट कैसे? हाँ ठीक है, जब आप कुछ करते नहीं हो तो आपका इनकम सर्टिफिकेट किस बात का? इनकम सर्टिफिकेट वो आपके पेरेंट्स का लगता है, उसके बेसिस पर आपको जो भी बेनिफिट्स मिलने होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आईआईटीज में क्या होता है कि आपकी फीस नहीं लगती है कुछ, जो मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। और इसमें केस क्या, अगर आपके पास पुराना है तो वो आप इनकम सर्टिफिकेट जो है उसका डेट होता है कि आपको 1 अप्रैल के बाद का चाहिए होता है। मतलब बेसिकली लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं इनको, क्योंकि हम लेटेस्ट डेटा को फैच कर सकें, उसके बेसिस पर जो भी आपके बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल सकें। अब हम बात करेंगे लास्ट में, बस 2 हमारे डॉक्यूमेंट और बच रहे हैं। एक है हमारा टीसी और माइग्रेशन, ठीक है, टीसी और माइग्रेशन। अब ये क्या है भैया? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। देखो, जब आपने क्लास 12th करी होगी तो आपको जब रिजल्ट मिला होगा, ठीक है, आपको जब रिजल्ट मिला होगा तो क्या हुआ होगा कि आपको ये टीसी भी मिलती है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी वहां से मिलता है। और अगर आप ऐसे बच्चे जो अभी भी, जिस बच्चे ने क्लास 12th करी, तो अपने स्कूल में जाओ, इंक्वायरी करो, पता करो कि कब तक मार्कशीट आपको मिलेगी, कब तक। टीसी वगैरह तो वैसे आपको मिल ही जाएगी, माइग्रेशन भी मिल जाएगा शायद। सो आप अपने स्कूल में जाओ, पता करो, उनको सारी इंक्वायरी लो। अभी खाली बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि काउंसलिंग शुरू होने वाली है, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास हमको चाहिए होगा क्या? गैप सर्टिफिकेट। अब देखो गैप सर्टिफिकेट क्या होता है? गैप सर्टिफिकेट को हम एक और नाम से बुलाते हैं, एफिडेविट भी बोला जाता है इसको बेसिकली, ठीक है। सो अब क्या है कि गैप सर्टिफिकेट भैया ये क्या होता है? जैसे कि मान लो अगर आपने क्लास 12 2021 में की और आपने 1 साल का ड्रॉप ले लिया, तो आपको ये दिखाना होता है कि आपने ड्रॉप क्यों लिया था, उसका रीजन क्या था। अब भैया ये कहाँ बनेगा? आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जो कचहरी होती है ना, वहाँ पे एडवोकेट्स बैठते हैं, ठीक है। आप जब उनको बताओगे कि हमको ये गैप सर्टिफिकेट बनवाना है और अपना रीजन बताओगे, और साथ में, ठीक है, ये तो वैसे आप बाद में भी बनवा सकते हो, ऑल्दो ये आपका रिपोर्टिंग के टाइम पे लगता है गैप सर्टिफिकेट, क्योंकि जो गैप सर्टिफिकेट होता है वो कॉलेज के नाम पर ही बनता है। तो अभी इसकी यार टेंशन नहीं लेनी है, जब आपको अलॉट हो जाएगा उसके बाद में आप इसको बनवा लेना। अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज ये कि आप अपनी फोटोज, आप अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ्स खिंचवा लेना और उन्हीं को हर जगह यूज करना, ओके। सो बस स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की वीडियो थी जो आपको जोसा काउंसलिंग के लिए चाहिए हैं। कुछ जिनकी आपको नीड बाद में पड़ेगी, जो मैंने इनके सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। कुछ अगर आपके खो गए हैं तो आप डिजी लॉकर से पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, साथ में क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करना। और हम जल्दी आपके जो भी डाउट्स हैं उसको हम कवर करेंगे जोसा काउंसलिंग से पहले। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको काउंसलिंग करानी है तो गूगल फॉर्म दिया गया है नीचे, आप उसको फिल कर दो। हम पूरा बेस्ट कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज दिलाने के लिए।